नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स पर। आज की कहानी एक ऐसी जिंदगी की है जो पूरी तरह से हैबिट से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं? यह कहानी इंस्पायर्ड है चार्ल्स डुहिग की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ हैबिट से। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी आदतें न सिर्फ हमारी सफलता की राह बनाती है बल्कि हमारी असफलताओं का कारण भी बन सकती है। तो आज हम अमन की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे युवा की जिसने अपनी खराब आदतों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अमन 26 साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर मुंबई के तेज रफ्तार माहौल में अपना काम कर रहा था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक बड़ा सोशल सर्कल और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे देखकर लोग जल सकते थे। लेकिन अगर कोई अमन की अंदरूनी दुनिया में झांकता तो उसे वहां केओस और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसकी सुबह आलस और अनसर्टेनिटी से शुरू होती थी। हर रोज का पहला मुकाबला अलार्म से होता। 5 मिनट और ये सोचकर वो स्नूज बटन दबा देता। उसके ये 5 मिनट अक्सर आधा घंटा बन जाते। आखिरकार वो बिस्तर से उठा, अपनी कॉफी जल्दी जल्दी पी और बिना नाश्ते के ऑफिस भागा। ऑफिस में उसका प्रोडक्टिविटी लेवल लगातार गिर रहा था। उसे अपने टास्क्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता। वो लगातार डेडलाइंस को मिस करता और उसके सीनियर्स का भरोसा उस पर से उठने लगा। हर बार जब उसे कोई जरूरी ईमेल भेजना होता, वो घंटों तक प्रोक्रेस्टिनेट करता। उसके कोडिंग प्रोजेक्ट्स हमेशा लास्ट मोमेंट पर ही पूरे होते। धीरे धीरे उसकी टीम ने उसे अनरिलायबल मानना शुरू कर दिया। घर वापस आने के बाद वो सोफा पर गिर जाता और अपने फोन पर स्क्रॉल करने लगता। नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया उसके कंफर्ट जोन बन गए थे। इस कंफर्ट जोन ने उसे रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस से दूर कर दिया था। लेकिन इस टेम्पररी रिलीफ की कीमत वो अपनी पीस ऑफ माइंड खोकर चुका रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरा था। एक शाम जब वो थकान से चूर होकर घर आया तो उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ओवरड्यू। उस नोटिफिकेशन ने उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उस रात सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक कोट पर पड़ी, हैबिट्स शेप हु वी आर, चेंज योर हैबिट्स एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ये द पावर ऑफ हैबिट नामक पुस्तक से लिया गया था, जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। अमन ने उस कोट को पढ़ा और तुरंत एक लिंक पर क्लिक किया। यह लिंक उसे एक ब्लॉग पर ले गया जहां उसने हैबिट्स के बारे में कुछ की इनसाइट्स पढ़ी। उस कोट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो पूरी रात सीलिंग की तरफ देखते हुए ये सोचता रहा कि उसकी जिंदगी इतनी अनप्रोडक्टिव क्यों हो गई है। उसे लगा कि अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल है तो शायद वो इन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को सही कर सकता है। ये वो रात थी जब उसने पहली बार अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने का डिसीजन लिया। अगले दिन ऑफिस में अमन की सहकर्मी मीरा ने उससे पूछा, तुम इस वीकेंड फ्री हो? मुझे एक ग्रोथ सेमिनार में जाना है, तुम साथ चलोगे? अमन ने तुरंत मना कर दिया। उसका एक्सक्यूज था, मैं बिजी हूं। लेकिन मीरा ने जोर देकर कहा, बस 2 घंटे की बात है, यू माइट लर्न समथिंग यूजफुल। मीरा की बातों से मजबूर होकर अमन तैयार हो गया। सेमिनार में स्पीकर राजेश स्टेज पर खड़े थे। राजेश एक जाने माने एंटरप्रेन्योर थे जो अपनी सफलता की कहानी शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया
कि कैसे एक समय उनकी जिंदगी भी उतनी ही अनऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्शनलेस थी। उन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताते हुए कहा, आपकी आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने द पावर ऑफ हैबिट की कॉपी उठाई और ऑडियंस से कहा, हर हैबिट एक पैटर्न है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर आप इस पैटर्न को पहचान ले तो आप अपनी हैबिट्स को तोड़ या सुधार सकते हैं। अमन को लगा जैसे ये बातें उसके लिए ही कही जा रही थी। सेमिनार के बाद घर आकर अमन ने अपनी हैबिट्स की एक लिस्ट बनाई। उसने 2 कॉलम बनाए, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स की लिस्ट में उसने केवल एक आदत लिखी, ऑफिस टाइम पर पहुंचना। लेकिन बैड हैबिट्स की लिस्ट काफी लंबी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, जंक फूड खाना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, सोशल मीडिया एडिक्शन। उसने नोट किया कि उसकी ज्यादातर बैड हैबिट्स टेम्पररी कंफर्ट के लिए थी। प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेस से बचने का एक तरीका था, जंक फूड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए था, सोशल मीडिया उसे एस्केप का एक फॉल्स सेंस देता था। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो उसे इन पैटर्न्स को तोड़ना होगा। अमन ने अपनी आदतों को बदलने के सफर की शुरुआत अपनी सुबह की रूटीन से करने का फैसला किया। उसने द पावर ऑफ हैबिट के एक अध्याय में पढ़ा था, स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन वन कीस्टोन हैबिट दैट कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। सुबह जल्दी उठने की आदत उसे सबसे जरूरी लगी क्योंकि ये उसके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती थी। उसने सोचा, अगर मेरी सुबह सुधर गई तो शायद मैं बाकी चीजों को भी सुधार पाऊंगा। पहला बदलाव जो उसने किया वो ये था कि उसने अपने अलार्म को बेड के पास से हटाकर कमरे के दूसरी तरफ रख दिया। अब उसे अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़ता। उसने अपने मोबाइल को भी रात में दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाने का फैसला किया ताकि उसे देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत को रोका जा सके। इसके साथ ही उसने एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाया। उसने तय किया कि अगर वो सुबह जल्दी उठेगा तो वो अपनी पसंदीदा कॉफी पिएगा और 10 मिनट मेडिटेशन करेगा। ये छोटे लेकिन फायदेमंद रिवॉर्ड्स उसे मोटिवेट करने के लिए काफी थे। पहले दिन की चुनौती, अगली सुबह अलार्म बजा। उसकी पहली इंस्टिंक्ट थी सिर्फ 5 मिनट और सो जाऊं। लेकिन तभी उसने अपनी आंखें खोली और सोचा, नहीं, यह वक्त अपनी आदत बदलने का है। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, अलार्म बंद किया और सीधे वॉशरूम चला गया। वहां उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया और अपनी कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। ये एक छोटी जीत थी, लेकिन इसने उसे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। उसने अपनी कॉफी का पहला घूंट लेते हुए सोचा, मैंने पहला कदम उठा लिया। पहले हफ्ते की मुश्किलें, पहले कुछ दिन बेहद मुश्किल थे। अमन को लगता कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जबरदस्ती कर रहा है। हर सुबह उठते ही उसका दिमाग बहाने बनाने लगता, आज मौसम ठंडा है, थोड़ा और सो लेता हूं। इतनी जल्दी उठकर करना भी क्या है। लेकिन हर बार उसने द पावर ऑफ हैबिट में पढ़ी एक बात को याद किया, हैबिट्स आर लाइक मसल्स, द मोर यू वर्क ऑन देम द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। उसने अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक और चीज जोड़ दी, एक छोटी एक्सरसाइज। पहले यह सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग थी, लेकिन धीरे धीरे वो इसे 15 मिनट तक बढ़ाने लगा। हफ्ते के अंत में उसने महसूस किया कि उसकी सुबह अब पहले से बेहतर हो रही थी। वो ऑफिस समय पर पहुंचने लगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने खुद को एक छोटा सा इनाम दिया, अपनी पसंदीदा किताब खरीदना। ये इनाम उसके एफर्ट्स की तारीफ जैसा था। रिपल इफेक्ट, सुबह जल्दी उठने की आदत ने उसके दिन को और भी प्रोडक्टिव बना दिया। ऑफिस में उसने जरूरी ईमेल्स समय पर भेजने शुरू कर दिए। वो मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर्ड रहता और अपनी कोडिंग टास्क्स को बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए पूरा करता। उसकी टीम ने उसकी इस पॉजिटिव चेंज को नोटिस किया
मीरा ने एक दिन उसे कहा, तुम इन दिनों बहुत फोकस लग रहे हो, क्या सीक्रेट है? अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस हैबिट्स पर काम कर रहा हूं। जब चीजें सही दिशा में जाने लगती हैं, तो जिंदगी अक्सर नई चुनौतियां पेश करती है। ऐसा ही अमन के साथ हुआ। एक रात उसके दोस्त उससे मिलने घर आए। उन्होंने लेट नाइट गेमिंग सेशन का प्लान बनाया। अमन ने पहले मना किया, लेकिन उनके जोर देने पर मान गया। उसने सोचा, चलो बस 1 घंटे खेलता हूं। लेकिन वो 1 घंटा 3 घंटे में बदल गया। रात के 3 बजे तक वो गेम खेलता रहा। सुबह जब अलार्म बजा तो उसने उसे बंद कर दिया और दोबारा सो गया। उस दिन वो ऑफिस लेट पहुंचा। पूरा दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता रहा। उसकी एनर्जी लेवल नीचे थी और प्रोडक्टिविटी खराब। उसने घर आकर खुद को बेहद दोषी महसूस किया। क्या मैं कभी अपनी आदतें सुधार पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। उसने फिर से द पावर ऑफ हैबिट का एक अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, द की इज टू नॉट गिव अप। उसने महसूस किया कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसने अपनी आदतों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया। अब वो हर बार जब अपनी न्यू हैबिट्स पर काम करता तो उसे ऐप में मार्क करता। उसने अपने दोस्तों के साथ बाउंड्रीज सेट की। उसने उनसे कहा कि वो लेट नाइट प्लान्स में शामिल नहीं हो पाएगा। ये एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन उसने अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर लिया था। अमन की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई दिशा में जा रही थी। उसकी सुबह की आदतों में सुधार आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी नई आदतों को अपनाने की कोशिश करता, जिंदगी उसे हर दिन नई चुनौतियों से रूबरू कराती। ऑफिस में अमन को एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट पर काम करने का असाइनमेंट मिला। यह प्रोजेक्ट न केवल मुश्किल था, बल्कि इसकी डेडलाइन भी काफी टाइट थी। अमन के लिए यह एक परीक्षा जैसा था। पहले दिन से ही उसे अपने पुराने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लौटती हुई महसूस हुई। उसका मन कहने लगा, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख ले, फिर काम शुरू करना। लेकिन उसने खुद को समझाया, ये मेरी पुरानी आदतें हैं। अगर मैं इनसे लड़ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने द पावर ऑफ हैबिट में पढ़ा था कि बड़े टास्क्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना मददगार होता है। उसने अपने प्रोजेक्ट को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिया और हर माइलस्टोन के लिए एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड तय किया। काम का प्रेशर बढ़ रहा था। एक रात उसने महसूस किया कि उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। उसका मन जंक फूड खाने का कर रहा था। उसने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए ऐप खोला, लेकिन फिर रुका। उसने सोचा, यह सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देगा, लेकिन मेरी नई आदतें इससे बिगड़ सकती हैं। उसने अपने फ्रिज से फ्रूट्स निकाले और एक हेल्दी स्नैक बनाया। यह छोटा सा एक्शन उसके लिए एक बड़ी जीत जैसा था। मीरा ने इस दौरान अमन का काफी साथ दिया। उसने देखा कि अमन अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड हो रहा है। उसने एक दिन कहा, तुमने सच में बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन अगर कभी मुश्किल हो तो मुझसे बात करना। अमन ने महसूस किया कि नई आदतें बनाने में एक सपोर्ट सिस्टम होना कितना जरूरी है। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन्हें अपनी नई आदतों के बारे में बताया। उसने उनसे मदद मांगी कि वे उसे उसके गोल्स पर फोकस्ड रहने में सपोर्ट करें। अमन ने धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। हर माइलस्टोन पूरा करने पर उसने खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए। कभी एक पसंदीदा किताब खरीद ली तो कभी एक मूवी देखने गया। जब प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खत्म हुआ तो उसकी टीम और सीनियर्स ने उसकी तारीफ की। यह उसके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड था। उसने महसूस किया कि उसकी नई आदतें अब असर दिखाने लगी थी। अमन जानता था कि आदतें एक दिन में नहीं बनती। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिग ने लिखा है कि आदतों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बार बार रीइंफोर्स करना जरूरी होता है। अमन ने अपनी सुबह की रूटीन को और भी स्ट्रक्चर्ड बना दिया। अब वो मेडिटेशन के बाद जर्नलिंग करता, जिसमें वह अपनी गोल्स लिखता और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता। एक दिन उसकी मां ने फोन पर कहा, अमन,
तुम पहले की तरह हमें समय नहीं देते। अमन को एहसास हुआ कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के इस सफर में वो अपने परिवार को इग्नोर कर रहा था। उसने तय किया कि हर रविवार वो अपने माता पिता के साथ समय बिताएगा। ये नया बदलाव न केवल उसके रिश्तों को मजबूत कर रहा था, बल्कि उसे भावनात्मक संतुलन भी दे रहा था। कुछ महीनों बाद अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी सुबह एनर्जेटिक होती थी। ऑफिस में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन गया था। उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स भी सुधरने लगी। अब वो अपने खर्चे ट्रैक करता और समय पर बिल भरता। एक दिन ऑफिस में मीरा ने उसे कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि अगर तुम बदल सकते हो तो कोई भी बदल सकता है। यह सुनकर अमन ने सोचा कि क्यों न वह अपनी इस जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करे। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें उसने अपनी आदतें बदलने के अनुभव और द पावर ऑफ हैबिट से सीखे सबक लिखे। अमन ने महसूस किया कि हैबिट्स हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अगर हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, हर छोटी आदत, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की हो या जंक फूड छोड़ने की, आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। बस एक हैबिट से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अमन की कहानी चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट के उस मुख्य संदेश को जीवंत करती है। हमारी हैबिट्स हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। इन्हें समझना और बदलना हमारे हाथ में है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ी जीतें छोटी आदतों से शुरू होती है। बस हमें परसेवरेंस और डिसिप्लिन के साथ सफर पर डटे रहना होता है। दोस्तों, अमन की यह कहानी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि हमारी हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी का आधार है। अगर हम अपनी आदतें बदलने का साहस जुटा लें तो हमारी जिंदगी किसी भी दिशा में जा सकती है। द पावर ऑफ हैबिट किताब का यह मूल संदेश है कि हर आदत एक पैटर्न होती है जिसे हम समझ और बदल सकते हैं। अमन ने अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाकर साबित कर दिया कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आऊं, तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोहन जल्द ही एक और कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक अपनी आदतों पर ध्यान दें और एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।